देखिए, क्लास में आपका फोकस होना, आपका एकाग्र होना बहुत जरूर आवश्यक होता है ना। तो बी फोकस, बी एकाग्र। ओके, अब चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। ओके, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 आइडेंटिकल सिलेंडर है और तीनों सिलेंडर स्मूथ है और ये नीचे का सरफेस भी फ्रिक्शनलेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब ऑब्वियसली हम इन तीनों सिलेंडर को इक्विलिब्रियम में तो रख नहीं सकते। ऊपर वाला सिलेंडर ऐसे गिरेगा और नीचे वाले सिलेंडर सेपरेट हो जाएंगे, ऐसे होगा, है ना। इसका मतलब हम इक्विलिब्रियम में नहीं रख सकते। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि कितना कम से कम फोर्स इस पर लगाया जाए हॉरिजॉन्टली, जो कि इसके सेंटर से होकर जा रहा है, जिससे कि तीनों सिलेंडर क्या हो, तीनों सिलेंडर क्या हो, सटा हुआ रहे, कांटेक्ट में रहे। देखिए कहां पर है, ये सिलेंडर यहां कांटेक्ट में है, ये दोनों यहां कांटेक्ट में है और ये दोनों यहां कांटेक्ट में है। मतलब तीनों कांटेक्ट छूटने नहीं चाहिए। ऑल मस्ट बी इन कांटेक्ट। ओके, आपको ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। आपको निकालना है रेंज ऑफ द फोर्स, मतलब कम से कम फोर्स, और मेरा बात को एकदम केयरफुली ध्यान दीजिए, कम से कम फोर्स और अधिक से अधिक फोर्स। मतलब अगर कम, इस फोर्स को कम करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, इसको मैं नहीं किया, इसको मैं नहीं फोर्स लगाया, तब क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएंगे, यानी यहां पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, 0। अब मैं इस फोर्स को बढ़ाया, जब आप इस फोर्स को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का फोर्स बढ़ेगा, इन दोनों के बीच का फोर्स बढ़ेगा बढ़ेगा। अब इस फोर्स को और बढ़ाइए, तब क्या होगा, तब नीचे mg कांस्टेंट, थर्ड सिलेंडर को, तो नीचे mg कांस्टेंट, तो ये दोनों के बीच का फोर्स बढ़ेगा, ये दोनों के बीच का फोर्स घटेगा, है ना। क्लास को एकदम ध्यान रखिएगा। एक हम लोग को डिफाइनिंग टारगेट रखना चाहिए, बी फोकस, एकाग्रता में ही बल है, ध्यान रखिएगा। आप समझ गए ना बात को। एक बार फिर मैं डिस्कशन कर रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैं सॉल्व कर दूंगा। देखिए बेसिक इसका पहले हम रेज कर रहे हैं कि आखिर इसमें क्या कॉन्सेप्ट्स है, और उसके बाद न्यूमेरिकल कैलकुलेशन तो इजी है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर सुनिएगा। जब मैं इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगाया, ओके, तब ये स्टेबल होगा, नहीं होगा। इन दोनों के बीच में ये हट जाएंगे और ये, आप समझ रहे हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही फोर्स, मेरा बात को एक बार फिर मैं बता रहा हूं जिससे कि हम लोग का अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हो। हम इसको फोर्स को बढ़ाएं, जब आप इसको फोर्स को बढ़ाएंगे, मेरा बात को समझिएगा, पहले जब ये फोर्स नहीं लगाइएगा ना, तो ये गिरेगा, तो इन दोनों के बीच में यहां पर फोर्स और यहां पर फोर्स कमजोर होगा, वीक फोर्सेस होंगे। लेकिन जब ये फोर्स बढ़ाएंगे तो ये दोनों के बीच में फोर्स, देखिए यहां कांटेक्ट में है, फोर्स बढ़ेगा, ये दोनों के बीच में फोर्स बढ़ेगा। ओके, लेकिन जब बहुत ही इस फोर्स को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देंगे, तब क्या होगा, तब देखिए ये फोर्स, ये दोनों के बीच में यहां से फोर्स है, ये वाला फोर्स बढ़ेगा, यहां का फोर्स बढ़ेगा, ये वाला फोर्स क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्यों रिड्यूस होगा, मेरा बात समझिए। क्यों, क्योंकि इसका मास कांस्टेंट है, तो नीचे mg लगेगा, कांस्टेंट, mg कांस्टेंट फोर्स है, तो जाहिर सी बात है ये फोर्स बढ़ गया है, तो दूसरे को तो घटना चाहिए ना भैया। तो इन दोनों के बीच में सरफेस का फोर्स जो होगा, जो दिख सटा हुआ है, दोनों का फोर्स क्या होगा, घटेगा। मेरा बात को समझिएगा। ओके, एक बार फिर मैं डिस्कशन कर रहा हूं, सुनिए, एक मिनट, आप समझ गए होंगे, है ना। यानी ओवरऑल मैं कह रहा हूं आपको कि इस फोर्स को अगर मैं कमजोर फोर्स दूंगा हॉरिजॉन्टल, और तीनों को साथ साथ रखनी है, तीनों को यहां से यहां और यहां तीनों कांटेक्ट हटने नहीं चाहिए, मेरा यही टारगेट है। आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि कितना फोर्स का रेंज होगा, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द फोर्स, है ना, सो दैट ऑल 3 सिलेंडर्स आर इन कांटेक्ट में होना चाहिए। अब चलिए, अब आइए बताइए, अगर मैं इस फोर्स को नहीं लगाऊं तो ये अलग हो जाते हैं, अगर मैं इस फोर्स को बढ़ाऊं तो एक ऐसा फोर्स होगा कि कम से कम ये हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐसा फोर्स होगा कि ये तीनों सटे हुए रहेंगे।
ओके लेकिन अगर मैं और ज्यादा फोर्स कर दिया, करते करते बहुत ज्यादा फोर्स ले गया, तब क्या होगा? तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं रहेगा, कांटेक्ट स्टेब्लिश नहीं होगा, यानी तीनों सिस्टम, तीनों बॉडी साथ साथ मूव नहीं करेंगे। ओके और इन दोनों के बीच में बहुत ह्यूज फोर्स डेवलप होगा क्योंकि ऐसे जा रहा है। ठीक है, एक बार मैथ से चलते हैं, ठीक है, फिर उसको मैं डिस्कशन करता हूं। ठीक है, चलिए अब देखिए मिनिमम फोर्स निकाल रहे हैं, एफ दिख रहा है आपको, यहां पर देखिए एफ मिनिमम। ओके हमको मिनिमम फोर्स निकालना है जिससे कि ये तीनों साथ साथ रहे, तीनों का साथ छूटे नहीं, तीनों कांटेक्ट में रहे। ओके ऐसा मिनिमम फोर्स हमको निकालनी है। ठीक है, तो चलिए मिनिमम फोर्स को देखिए कैसे। हाँ हमको ये मिनिमम फोर्स निकालना है। ओके अब देखिए, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए भैया, एक मिनट देखिएगा। ये ऊपर वाले का बना रहा हूं मैं, तो ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम ये सेंटर है, तो ये इधर की ओर फोर्स लगाएगा, ऐसे इसको मिला दीजिए, ऐसे इधर की ओर N1 और इधर की ओर N2, ये और अर्थ इसको डाउनवर्ड mg। ओके देख लीजिए, तो यहां पर क्या होगा, एक फोर्स ऐसे N1, ये सिलेंडर, इस सिलेंडर को सरफेस के परपेंडिकुलर लगाएगा N1, ये सिलेंडर इस सिलेंडर को सरफेस के परपेंडिकुलर लगाएगा N2, ऐसे आप कीजिए। ओके अब आप ये बताइए, ये सारे 60 डिग्री होंगे क्योंकि ऑल आर सेम रेडाई, सारी की रेडियस सेम है, तो ये क्या होगा 60 डिग्री, आप ऐसे प्रोजेक्ट कर लीजिए 30 30, तो ये ऊपर क्यों कितना होगा भैया जी, N1 cos 30, और इस N2 का इफेक्ट कितना होगा, N2 cos 30, और नीचे अर्थ अटैक करेगा इसको mg को, mg। ओके आप बात को समझ रहे हैं ना, तो मैंने ऊपर का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, मेरा बात को फिर समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कितना कम से कम फोर्स लगाया जाए, कितना अधिक से अधिक फोर्स लगाया जाए कि ये तीनों का साथ ना छूटे, ऑल थ्री रिमेन्स इन कांटेक्ट। ओके देख लीजिए, तो चलिए इसको सॉल्व करें। अब देखिएगा, अब आप ये बताइए तो इसकी इक्वेशन क्या होंगे, तो ये तीनों तो भाग रहा है ए एक्सेलरेशन से, है ना, तो पहले मिनिमम एक्सेलरेशन निकालते हैं, मतलब हाँ भाई इससे कम एक्सेलरेशन में हम सिस्टम को तीनों को साथ साथ रख नहीं सकते, तो एक फोर्स क्या होगा N1, ऊपर कॉस होगा, इधर क्या होगा साइन, N1 साइन 30, और इस N2 का इधर की ओर कितना होगा N2 साइन 30, आ रहा है ना, हाँ, इक्वल टू ये सिलेंडर इधर जा रहा है क्योंकि फोर्स इधर ऑपरेट कर रहा है, इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन आपका हो गया। फिर ये वर्टिकल में नहीं, वर्टिकल में इक्विलिब्रियम में है, तो एक इक्वेशन क्या होगा N1 cos 30 प्लस इस N2 का ऊपर की ओर इफेक्ट कितना होगा बोल दीजिए, N2 cos 30 और नीचे क्या है mg। ये देखिए दो इक्वेशंस आ गए। अब देखिए ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं जो बात बोल रहा था आपको शुरू से, मैं क्या बोल रहा था भाई साहब आपको, कि अगर मैं फोर्स बढ़ाया, अगर मैं इस फोर्स को लगाऊंगा तो इन दोनों के बीच में फोर्स बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम इधर क्यों भाग रहा है ए एक्सेलरेशन से, आखिर कौन इसको लेता जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, N1, मतलब ये फोर्स इस पॉइंट पर बढ़ेगा। अब आप ये बताइए ये N2 भी बढ़ेगा मिनिमम के लिए, क्योंकि अगर आप नहीं लगाते तो ये ऊपर वाला नीचे गिर जाता भैया, यानी N1 और N2 कमजोर होता, लेकिन जब आप फोर्स लगाएंगे ना तो N1 भी लार्ज होगा और N2 भी बढ़ेगा। लेकिन अगर और फोर्स बढ़ाएंगे तब उल्टा रिएक्शन होगा। क्या होगा, अगर मैं फोर्स बढ़ा दिया तो ये फोर्स बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे, लेकिन ये फोर्स क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि सम ऑफ द फोर्सेस क्या होंगे, कांस्टेंट mg के बराबर,
mg क्या है, मास g, मास इंटू g मीन्स कांस्टेंट। मतलब एक फोर्स अगर n1 यहां पर बढ़ रहा है, ये फोर्स इंक्रीज होता जा रहा है ड्यू टू इंक्रीजिंग f, ये फोर्स बढ़ता जा रहा है, तो ऑब्वियसली n2 को क्या होना पड़ेगा, रिड्यूस होना पड़ेगा। यहां पर रिड्यूस होगा, यहां पर कांटेक्ट क्या होगा, रिड्यूस। समझ गए मेरी बात को आप? क्लियर है? ये आप मैथमेटिक्स से भी समझ सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक ये इक्वेशन हो गया। अब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, देख लीजिए। अब आप मेरी बात को एकदम केयरफुली वॉच कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, बी फोकस, बी एकाग्र। फोकस और एकाग्रता से ही सब कुछ हासिल होता है लाइफ में, बात को समझिएगा। देखिए, इसके यहां पर सटा हुआ है, तो ये अगर कमजोर फोर्स होगा, वीक फोर्स होगा, तो ये दोनों का कांटेक्ट यहां पर क्या होगा, हटने की कोशिश करेगा। मतलब यहां पर फोर्स क्या होगा, हटेगा, जीरो होना चाहेगा, और ये तो बढ़ता जाएगा और ये भी बढ़ता जाएगा। मतलब चांसेस है यहां पर सेपरेट होने का, जब ये फोर्स क्या हो, कम। ओके, तो चलिए सॉल्व करिए इसको। चलिए, तो इसका ये 1 सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। ये 2 का भी बना ही लीजिए। तो एफवीडी, या मैं पार्शियल एफवीडी बना रहा हूं, जिससे मैं कंसर्न रख रहा हूं, जिससे मतलब है हमारा एक्सेलरेशन का। चलिए, 2 का वो मैं समझ रहा हूं, ये भी फोर्स लगाएगा, अर्थ भी लगाएगा, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, हमको यहां से मतलब है। देखिए, यहां पर 2, इस पॉइंट को 2 है ना, तो ये N2 होगा भैया, है ना। अब देखिए, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, ये कितना होगा, 60 डिग्री। आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल से मतलब है बस। तो एक इक्वेशन बना लीजिए, N2 cos 60। ओके, ऑल आर मूविंग विथ सेम एक्सेलरेशन, तो मास इंटू ए। इक्वेशन नंबर 3, ऐसा आप कीजिए। और फिर सारे 3 साथ साथ जा रहे हैं, तो एक और इक्वेशन बना आपका, फोर्स इक्वल्स, आपको दिख रहा है ना, एक मिनट, फोर्स इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास 3m होगा और एक्सेलरेशन होगा a। ये 4 इक्वेशंस हम लोगों ने निकाल लिए है ना। अब देखिए, अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए। अब आप देखिए, इस थर्ड का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, पार्शियल फ्री बॉडी डायग्राम कहिए। मतलब जो फोर्स है, जो मोशन सिस्टम को मतलब है, जिस डायरेक्शन का, उसी का मैं फोर्सेस को दिखा रहा हूं। तो देखिए, एक फोर्स को आप F लगा रहे हैं और एक यहां पर कांटेक्ट में है, ऐसे। कितना फोर्स लग रहा है आप उसको देख लीजिए, N1। ये एंगल आप देख लीजिए कितना है, 60 डिग्री। तो ये इधर की ओर जा रहा है, बस इसी फोर्स पर ध्यान रखिए, वर्टिकल को भूल जाइए, टोटल फोर्स 0 है। तो कितना होगा, F माइनस, है ना, F माइनस क्या होगा, N1 cos 60 इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये सारे इक्वेशंस आप जो हमको यूजफुल है उसको हमने ड्रॉ कर लिया। एक बार फिर सुनिए, इस पर मैं F लगा रहा हूं, यहां पर आपस में कांटेक्ट में है, तो ये N1 ऐसे लगेगा, तो N1 का इधर की ओर इफेक्ट कितना होगा, N1 cos 60 इक्वल्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसे कर लीजिए आप, ठीक है। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया ना। अब F, या आप F की जगह पर क्या है, 3a में, थर्ड इक्वेशन से, 4 इक्वेशन से, तो आप यहां पर रख लीजिए, 3a में रखिए। तो इसको इधर भेज दीजिए, कितना आएगा, 2ma इक्वल्स टू N1, और cos 60 कितना होता है, हाफ होता है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 4। N1 आपको पता चल चुका है, N1 आ गया 4ma। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो 2, 1 और 2 से देख लीजिए। अब आप केयरफुली देखिए इक्वेशन 1 और 2 से, N1 माइनस, ये देखिए sin 30 को कॉमन लीजिए, तो N1 माइनस N2 इक्वल्स sin 30 हाफ, इधर भेजिए, 2ma। उसी तरह इसको सॉल्व कीजिए, N1 प्लस N2, ओके। cos 30 को कॉमन लीजिए, cos 30 कितना होता है, √3/2, तो ये कितना हो जाएगा, mg
√3/2। ओके, cos 30 कितना होता है? √3/2। तो ये हो जाएगा 2 ये एक मिनट यहां पर क्या होगा? √3/2। तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना होगा? 2n1, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो 2ma प्लस 2/√3 mg। अब 2n1 कितना आया था आपका? n1 अभी लाया था मैंने 4ma इक्वल टू 2ma प्लस 2mg/√3। इसको इधर भेजिए, 8 - 2 6ma। देख लीजिए आपको क्या निकालनी है? मिनिमम फोर्स। तो मिनिमम फोर्स कितना है? 3ma। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2, तो ये 3ma लेफ्ट साइड होगा ना, 3ma इक्वल्स mg/√3 मीन्स ये F मिनिमम आपका आ गया आंसर। F मिनिमम mg/√3, याद रख लीजिए। तो अगर आप इतना कम से कम फोर्स लगाएंगे तो ये तीनों साथ साथ एक्सीलरेट होगा। लेकिन अगर आप इससे फोर्स कम किया तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ होगा? ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ये दोनों। और जब एक सेपरेट हुआ तो इसको भी चांस है नीचे गिरने का, ऑब्वियसली ये नीचे गिरेगा। ठीक है, तो ये आपका F मिनिमम हुआ। अब हम लोग चलते हैं F मैक्सिमम। देख लीजिए, अब एकदम केयरफुली समझिएगा प्लीज। अगर मैं इस फोर्स की वैल्यू को बढ़ाऊं तब क्या होगा? जब आप इस फोर्स के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो n1 की वैल्यू क्या होगी? n1 की वैल्यू बढ़ेगी। ओके, एक मिनट, फर्स्ट का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए। मैक्सिमम फोर्स निकालनी है। आप मेरे बात को एकदम केयरफुली वॉच कीजिए, समझिए कैसे हम चलते हैं। इस पर डाउनवर्ड क्या होगा? mg। ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। अब सुनिएगा, ये क्या है? ये ऐसे एक्सेलरेट हो रहा है मैक्सिमम फोर्स में, लेकिन ये वर्टिकली क्या है? इक्विलिब्रियम में। तो एक इक्वेशन बनाइए तो क्या होगा? n1 cos 30 n2 cos 30 इक्वल्स mg। देख लीजिए। अब आप मेरा बात को सुनिएगा प्लीज। आप ये बताइए, अगर mg क्या है? कांस्टेंट। इस पर डाउनवर्ड अर्थ लगा रही है। ओके, mg क्या है? कांस्टेंट। अब सुनिएगा, cos 30 कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि जब आप फोर्स बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगा, n1 क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब आप ये बताइए, n1 इंक्रीज होगा तो n2 क्या होगा? डिक्रीज। मेरा बात को समझिए, n2 क्या होगा? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि सम ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स इक्वल्स टू कांस्टेंट mg। मतलब क्या होगा? ये डिक्रीज होगा, n2 डिक्रीज होगा। n2 डिक्रीज होने का मतलब है इन दोनों के बीच में फोर्स रिड्यूस होंगे। और जब रिड्यूस होते होते जीरो आएंगे तब क्या होगा? तब ये होगा कि इसको इधर भी जाना है, तो ये सिलेंडर क्या होगा? ये सिलेंडर का प्रोजेक्टाइल हो जाएगा और ये दोनों साथ साथ चले जाएंगे। तो तीनों साथ में नहीं रहेंगे अगर आप फोर्स बढ़ा दिया तो। अब मेरा बात समझिएगा, अगर आप फोर्स बहुत ज्यादा कर दिए तो होने क्या होगा? ये तो हट गया, दोनों का कांटेक्ट चला जाएगा और ये इतना ज्यादा हो जाएगा n1 कि ये इन दोनों से अलग हो जाएंगे। देख लीजिए, केयरफुली वॉच कीजिएगा। जब फोर्स आप बड़ा फोर्स लगाएंगे तो ये दोनों के बीच में नॉर्मल क्या होगा? जीरो। तो इसको जीरो कर लीजिए, तो एक इक्वेशन आपके पास हो जाएंगे n1 cos 30
√3/2 इक्वल्स mg। तो n1 कितना आएगा 2mg बाय √3। ये आपका n1 हो गया। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए बिलो सिलेंडर्स का। देखिए चलिए दोनों आइडेंटिकल सिलेंडर है, थोड़ा छोटा फिगर मैंने बना दिया, मेरा बात को आप समझिएगा जो मैं बोल रहा हूं। ये दोनों को आप अलग अलग भी बना सकते हैं फ्री बॉडी, इसको अलग बना दीजिए, इसको अलग बना दीजिए, लेकिन मैं क्यों साथ में बना रहा हूं, क्योंकि ये और ये दोनों ए से जा रहा है, दोनों ए से जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये ए से जाएगा तो एक एफ इधर होगा, एफ, और एक यहां पर कांटेक्ट में है, देखिए तो n1, तो n1 ऐसे लीजिए, n1 ऐसे लीजिए, और इसके बीच में कितना होगा 60 डिग्रीज, और इन दोनों के बीच में सटे हुए हैं ना आपस में, बहुत सारा चीज आपके एग्जामिनेशन में ये सब आ सकते हैं। ये दोनों सटा हुआ है ना, दोनों में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, मैंने दो बॉडी को एक बॉडी मान लिया है, तो ये दोनों फोर्स कट के क्या हो जाएंगे 0। तो ये कितना होगा, एक इक्वेशन ये बनाइए, F माइनस n1 cos 60 इक्वल्स मास, मास मास कितना होगा 2m इंटू a, मास m 2m और एक्सेलरेशन a। अब हमको f निकालनी है भैया, बड़ा से बड़ा f। n1 आपको आ रखा है, n1 आप रखिए इसमें, चलिए रखिए, तो ये f माइनस n1 यहां से उठाइए, 2mg बाई √3 दिख रहा है ना आपको, यस, और cos 60 हाफ रख दीजिए इक्वल्स टू 2ma, तो कितना आएगा f क्या है 3ma था ना, क्योंकि तीनों साथ साथ जा रहे हैं, तो 3ma, हाँ उसको सॉल्व कर लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो ma इक्वल्स कितना आ जाएगा mg बाई √3, और a की जगह पर रख दीजिए f बाई 3, या आप सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आएगा mg बाई √3, यानी f मैक्सिमम कितना हो गया, f मैक्सिमम कम्स 3√3 mg, देख लीजिए, यानी देखिए आपको क्लू मिला कि ये 3 स्मूथ आइडेंटिकल सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर हमको स्टेबल करना है, इक्विलिब्रियम में करना है, तो कम से कम फोर्स कितना आया था आप अभी देख लीजिए, mg बाई √3 आया था आई थिंक, और अधिक से अधिक फोर्स कितना आएगा √3 mg, अभी जस्ट मैंने लाया है, यही आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर, राइट। मतलब इसके बीच में अगर, एक मिनट, इसके बीच में फोर्स अगर मैं लगाऊं तो तीनों साथ साथ जाएंगे, अगर मैं इससे कम फोर्स F की वैल्यू इससे लेस करूं तो ये दोनों हट जाएंगे, ये दोनों का कांटेक्ट हटेगा और ये ऊपर वाला नीचे गिर जाएगा, और अगर मैं √3 mg से ज्यादा लूं ये फोर्स तो भी लफड़ा है, अगर मैं ये ज्यादा लूं तो ये आपस में हटेगा, मतलब ये आपस में हट के इसका प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, ऑब्वियसली आप समझ रहे मेरी बात को, क्योंकि ये इनहांस होता जाएगा तो इसका प्रोजेक्टाइल ऐसे होगा और ये बहुत आगे निकल जाएगा, इसका कम एक्सेलरेशन होगा, या आप सॉल्व कर लीजिए, है ना, और ये दोनों सरफेस छोड़ देंगे अगर √3 mg से बड़ा गए आप तो, और अगर आप mg बाई √3 से कम गए तब भी लफड़ा है, मतलब आप ये वैल्यू को याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा। देखिए ऐसे देखिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं, मेरा असेसमेंट को आप समझिए। अब आप डॉक्टर इंजीनियर्स बनने जा रहे हैं, आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, आप फाइटर बनने जा रहे हैं, इजी नहीं है स्ट्रगल, ओके, बी फोकस, बी एकाग्र,